हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष और मैं आया हूं नासिक घूमने के लिए। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि नासिक आ कैसे सकते हैं, यहाँ आने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर रुक सकते हैं और कौन कौन सी जगह है जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है या वो मंदिर जिन पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। नासिक आने के लिए आपको देश के कई बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। आप चाहें तो महाराष्ट्र रोडवेज का इस्तेमाल करते हुए बस में भी आ सकते हैं, या अगर आप बाई एयर आना चाहें तो यहाँ एयरपोर्ट भी है। यहाँ स्टे करने के लिए आपको पंचवटी एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने होटल रामा पैलेस में स्टे किया था, जहाँ बार्गेन करने पे आपको 2000 के आसपास एक डिसेंट सा फैमिली रूम मिल जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद हम लंच के लिए निकल गए। तो नासिक में रामघाट के पास अब हम आए खाना खाने के लिए एक जगह पे जिसका नाम है सीता भवन। यहाँ आपको थाली के रूप में खाना मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 150 रुपये की थाली है और नो शेयरिंग, लेकिन हाँ अनलिमिटेड है, आप चाहें जितना खा सकते हैं। तो ये है थाली जिसमें रोटी है, कड़ी आई है, दाल आई है, उसके साथ में एक सब्ज़ी है, थोड़ी सी ककड़ी कटी हुई है, अचार है और ये भी एक शायद फली की सब्ज़ी है। तो देख तो अच्छा रहा है, अब खा के बताऊँगा कैसा लगा। लंच करने के बाद हमने अपने सफ़र की शुरुआत की और पंचवटी एरिया के आसपास दर्शन करने के खूब सारे स्थान हैं। होटल से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं सीता गुफा के दर्शन कर लूं, क्योंकि मेरे होटल के सबसे पास वही है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन के काम के चलते सीता गुफा जो है अभी उसे बंद किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है यही सीता गुफा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एंट्री पूरी तरीके से बंद है। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं। आसपास में कुछ साड़ी मिल रही है, कुछ प्रसाद मिल रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ मिल रही है, तो सब बस उसी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सीता गुफा वो जगह है जहाँ पे सीता मैया शिव जी की पूजा किया करती थी और ऐसा माना जाता है कि इसी जगह से रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था। सीता गुफा के बाहर 5 बरगद के पेड़ है और इसीलिए इस पूरी जगह को पंचवटी भी कहा जाता है। यहाँ से आप ऑटो करके आसपास की जगह भी घूम सकते हैं और उन जगहों की लिस्ट आपके सामने है। सीता गुफा के बाद हम आए कालाराम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब वैसे तो यहाँ कहा जाता है कि अंदर आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं। कालाराम जी का ये मंदिर जिसमें 96 स्तंभ है, इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे आप अलग ही दुनिया में आ गए और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल साउथ इंडियन टेम्पल्स के जैसा है। यहाँ की जो कलाकृति है वो वाकई में मन को मोह लेने वाली है। ऐसा माना जाता है कि इसमें लगी हुई राम जी की मूर्ति गोदावरी नदी से निकली थी। 2027 में कुंभ मेला जो है वो नासिक में लगेगा और उस मेले की शुरुआत कहाँ से होती है आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ से कुंभ मेला 2027 में जो भरने वाला है वो शुरू होगा। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ से कुंभ मेले की शुरुआत होगी 2027 में। राजेंद्र जी महाराज हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कुंभ मेले के बारे में कुछ बातें। नासिक का प्राचीन तपोवन स्थल है कुंभ मेले का मेन मंदिर। कुंभ मेला यहाँ से ही स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे हर जगह के साधु संत आके पहले रुकते हैं और जब उनका ज़मीन का वितरण होता है सब अपने अपने जगह में चले जाते हैं। वहाँ उनके टेंट लगते हैं, वहाँ अपना पूजन हवन इत्यादि करते हैं। स्नान के दिन सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ से
रथ यात्रा शुरू होती है, पूजन होता है और यहीं से स्नान की रथ यात्रा बनती है। स्नान राम कुंज में होता है। आने के बाद सभी साधु संत लोग अपना भोजन भंडारा, पब्लिक, साधु संत सब यहीं करते हैं। ये राम जी की तपोभूमि भी है। तो भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। उस वक्त यहाँ पे ऋषि मुनियों के साथ रहकर तपस्या किए थे, इसीलिए इसका नाम तपोवन पड़ा। पहले इसका नाम दंडक वन था। आगे जाएंगे, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटी है, नाक कटने से ही इसका नाम नासिक पड़ा। जय श्री राम। तो राजेंद्र जी महाराज ने हमें नासिक का नाम नासिक क्यों पड़ा ये तो बता दिया, और यहाँ से सफ़र को आगे जारी रखते हैं। तपोवन में ही राम जी की एक 70 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे राम सृष्टि उद्यान भी कहा जाता है, और हाल ही में 2024 में ही इस मूर्ति की स्थापना की गई। सौभाग्य देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे तब यहाँ पूजा की तैयारियां चल रही थी। आइए अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। राम जी के वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा जब राम जी को देख के बहुत आकर्षित होती है तो उनसे विवाह की इच्छा जताती है, और इस चीज़ को नकारते हुए राम जी जब इसे मना करते हैं तब लक्ष्मण को देख के शूर्पणखा कहती है, राजा नहीं तो सेवक ही सही। और इस बात को सुन के लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तुमने राजा और सेवक की तुलना कैसे की, और इसी बात पे वो गुस्से में आके शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तो आइए अब आपको गोदावरी और कपिला का संगम दिखाते हैं। यहाँ तो ये बच्चा भाई मोटर बाइक पर बैठ रहा है। यहाँ आगे कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है और हर जगह चट्टानें हैं। यहाँ आपको नज़र आएगा गोदावरी और कपिला का संगम, और ऐसा बताया जाता है कि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता स्नान करने के लिए आया करते थे। और आगे आपको नज़र आ रही है उनकी झोंपड़ी। आइए उस तरफ चलते हैं। इस जगह का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और यकीन मानिए इसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। और इस सब पे इस नदी में बहता हुआ पानी और उसकी खनकती हुई आवाज़ 4 चांद लगा देती है। पूरे तपोवन का टूर करने के बाद आप शाम को सीधे जा सकते हैं राम और लक्ष्मण घाट पे, जहां एक प्यारे से संगम के साथ आप आरती को एंजॉय कर सकते हैं। भक्तों की भीड़ और उनकी श्रद्धा इस पूरे समाह को पूरी तरीके से बदल के रख देती है। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ।